श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि इन उपसर्गों की जानकारी आपके मित्रगण भी अच्छे प्रकार से जान सके, समझ सके और पढ़ सके। आजकल हम कर रहे हैं उपसर्ग परिफिक्स, जिसमें से हम 12 उपसर्गों को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसके अनेक भेदों को जान चुके हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक उपसर्ग जो है उसको आप देख सके, जान सके, अधिकतम उदाहरण देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्र प्र आपसा मनि अवनिश निर दुस दूर वी आन आ तक हम कर चुके हैं, यानी कि 12 उपसर्गों को कर चुके हैं। आज 13, 14 और 2 और 16 तक आज हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए पहुंचते हैं आज के नी उपसर्ग पर, जिसका अर्थ होता है रोकना। तो सीधा सा अर्थ है नी और वार्यति को जोड़ देंगे, बन जाएगा निवारयति। कोई समस्या नहीं है, सीधा है और पहचानने में भी कोई समस्या नहीं। नी उपसर्ग है। उपसर्गों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तभी आप शब्दों में से उपसर्गों को अलग छांट पाएंगे। जब आपको ज्ञान रहेगा, पता होगा कि ये उपसर्ग होते हैं। तो यहां निवार्यति, नी जो है उपसर्ग है। निवेदयति, निदानम, निपतति, निगदति, निधाय, निवास, निवसति, निसेवनम, निशीदति। यहां पर जो है से मूर्धन्य हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पहचानने में। आप सरलता से पहचान सकते हैं कि इसमें उपसर्ग नी है। निशीदति, यहां पर भी ये मूर्धन्य से होगा। निषिद्ध, इसी प्रकार निषेधयति, इसमें भी मूर्धन्य से हो जाएगा, लेकिन आपको उपसर्ग छांटने में कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। नि उपसर्ग, तो यहां सब नि उपसर्ग आपको आसानी से पता चलेगा। यहां नि प्लस लियते, नीलियते, ये थोड़ा भिन्न है। ई को यह हो जाता है यदि कोई भिन्न स्वर आता है। इनकी के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई के बाद यदि ई आता है तो वो हो जाती है दीर्घ संधि। और यहां पर कौन सी होने वाली है? यण संधि। ई को हो जाएगा यह, जैसे बनता है इति जमादि इत्यादि, बिल्कुल उसी तरह ई को हो गया अय। तो यानी कि यहां पर जो ये नी है, इसका ये न और फिर है ई, और ई को क्या हो जाता है? अय। तो ठीक है, ये न कैसा रह गया? आधा। ई को हो गया ये में मिला आ, तो क्या बन गया? या, और आगे यह पड़ा हुआ है न्याय। तो आप ये ध्यान रखें, जहां पर भी इस तरह न्याय आता है तो वहां पर जो उपसर्ग है वो क्या होगा? नी। ई को यह बन गया है, तो यहां पर उपसर्ग नया नहीं है, कोई यह नया नहीं लिखेगा। आधा नया और यह लिख दिया, ये उपसर्ग है। या आधा नया और यह न्या, ये उपसर्ग है, जी नहीं। उपसर्ग क्या है इसमें? नी। इसी प्रकार नी प्लस ऊन है, आधा न रहा, ई को बन गया यह में बड़े की मात्रा, न्यू, आगे न, न्यू न है। तो यहां पर भी उपसर्ग क्या होगा? नी, जिसमें हरस्व ई है, ध्यान रखिएगा। नी प्लस ऊंत में न में आधा न रहा, ई को बन गया यह क्या आगे बढ़ा हुआ है? नीयु, आगे जोड़ देंगे न्यून तम है। तो ई को यह होता है यण संधि का भेद है ये। तो जहां पर भी इस तरह आधे न के बाद यह आता है तो सीधा सीधा समझेंगे आप उसमें उपसर्ग कौन सा है? नी। आगे बढ़ते हैं। अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, तो सीधा ये जोड़ दिया हमने अधि, और आगे जोड़ा हरि, बन गया अधि हरि। इसी प्रकार अधिजमाकार है, अधिकार है। अधिजमा वक्ता, अधिवक्ता। अधिजमा करोति, अधिकरोति। अधिजमा गच्छति, अधिगच्छति। अब यहां पर देखिए वही ऊपर वाली संधि है। ई को क्या हो जाएगा? यहां पर भी ये, यानी कि ये ध रह जाएगा आधा हलंत। इसके बाद जो ई था उसको बन गया ये, और आगे जोड़ देंगे। पहले लिखेंगे ए, उसके बाद ये आधा ध, उसके बाद यह मिल गया अ, तो बन गया य, आगे यह नाम जोड़ दीजिए
क्या बन गया जी? अध्ययनम। तो इस प्रकार किसी भी आधे अक्षर के बाद यह है तो इसका मतलब है वो ई का बना हुआ है, और उससे आधा जो आगे जो आधा अक्षर है उसमें वो ई की मात्रा लगेगी, और यह में क्या है? अ रह जाएगा इधर। तो अधि प्लस अयनम यण संधि का उदाहरण है ये भी। इसमें भी जो उपसर्ग है वो क्या है? अधि। बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे? अध्य है जी, अध्य जी नहीं, अध्य नहीं है, अधि। ये यहां पर भी है, उससे अक्षर पहले आधा है, तो इसका मतलब वो जो यह है वो ई का बना हुआ है, तो आधे अक्षर में ई की मात्रा रहेगी और बन जाएगा अधि। चलिए आगे बिल्कुल इसी तरह है, अधि जमा आपत्ति, और उसके बाद ध रहा आधा, ध में मिल गया आ, ना ई को बन गया ये, और ध रहा आधा, तो आधा ध, ये में आ मिल गया या, और आगे पयति, अध्यापयति। तो उपसर्ग क्या होगा? अधि। अधि प्लस आदेश है, आधा ध, ई को हुआ ये में मिला आ, आगे देश है, अध्यादेश है। यण संधि के उदाहरण है ये। और उपसर्ग क्या इसमें? अधि। अधि प्लस अक्ष है, ध रहा आधा, ई को बन गया ये में मिला तो ये हो गया पूरा, आगे क्ष बन गया अध्यक्ष। अधि जमा आस्ते, शुरू में ए, फिर आधा ध में जो ई है उसको बन गया ये में मिला आ, बन गया या, आधा से, और ते, अध्यास्ते। तो यहां पर उपसर्ग क्या है जी? अधि। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। नी और अधि। आगे बढ़ते हैं। अपि और अति, दो उपसर्गों को और देख लेते हैं। अपि का अर्थ वैसे होता है भी, लेकिन जिस शब्द के आगे लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है बंद करना या ढकना। अपि धानम, अपि धानम। कोई भिन्नता नहीं है, सब में आगे लगाना है। अपि प्लस हितम, अपि हितम, अपि प्लस देही, अपि देही, अपि प्लस दधाती, अपि दधाती। तो यहां पर उपसर्ग अपि को छांटना या बताना एकदम सरल है, ध्यान रखिएगा। आगे अति, अति का अर्थ बहुत अधिक, अति सार है, जोड़ देंगे सीधा, अति सार है, सीधा जुड़ेगा। अति प्लस क्रम, अतिक्रम्य, अति प्लस सेते, अति सेते, अति प्लस चरती, अति चरती, अति प्लस क्रांति, अति क्रांति। अब यहां पर वही ई के बाद भिन्न स्वर है, तो इसलिए ई को क्या हो जाएगा? ये। तो और उसके बाद ये बच गया तय में आधा तय, ई को बन गया ये में मिलकर ये पूरा, आगे आधा न और तय, क्या बन गया जी? अत्यंत है। तो जहां पर भी आधे अक्षर के बाद यह है, इसका मतलब किसका बना हुआ है? ई का, जैसे मैंने पहले बताया है। तो ई की मात्रा तय में लगेगी और उपसर्ग बन जाएगा अति। यह में ए है तो शब्द क्या होगा इसमें? अंत है। ध्यान रखें, यहां भी उसी प्रकार ई के बाद स्वर है तो ई को क्या बन जाएगा? यह, और त रह गया आधा, ई को बन गया ये। अब यह में आगे उ है तो वो लगेगी ऊ की मात्रा, आधा न और ये फिर आधा पूरा न और ये तय, अत्युन्नत है। उपसर्ग क्या होगा? यहां पर जो यह बना है, यह किसका बना है? ई का, तो तय में लगेगी ई की मात्रा, ऊ आगे चला जाएगा, अति प्लस उन्नत है। अति प्लस आचार है, ये अ, तय में जो ये है उसको बन गया ये, लेकिन बच गया आधा त, यह में आगे जुड़ गया आ, या, चार है, अत्याचार है। तो यहां से यहां करने के लिए यह गए, तय में ई की मात्रा अति और आगे आचार है। अति प्लस ई, यहां ई के बाद ई है, इसलिए यहां पर ई को यह नहीं बनेगा, बल्कि ई और ई मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घ ई, दीर्घ स्वर का उदाहरण है ये। आ, त, तय में बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी, आगे व, अति व। तो यहां पर भी जो उपसर्ग है वो क्या है? अति, यानी कि ह्रस्व ही, अति। तो इस प्रकार हम कर चुके हैं अब उपसर्गों के 22 भेद में से 22 जो है उनमें से 16 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगले 4 उपसर्गों के साथ। जब तक जय भारत, जय भारती।